वाराणसी से कोरोना संक्रमण के ताज़ा हालात को लेकर मैं रोशन जायसवाल आपके बीच आ पहुंचा हूं और बात सबसे पहले कर लेते हैं वाराणसी में होने वाले साप्ताहिक बंदी की। यूँ तो पूरे प्रदेश भर में रविवार से यह बंदी लागू होगी, लेकिन वाराणसी में बंदी का यह नज़ारा शनिवार से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्थानीय जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार 2 दिनों की साप्ताहिक बंदी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत इन 2 साप्ताहिक दिनों पे बंदियां रहेंगी। शनिवार के दिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे दूध, फल, सब्जी और ब्रेड की दुकानों को सुबह 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, तो वहीं रात को दवा की दुकानों को भी खोलने की इजाज़त स्थानीय प्रशासन ने दी है। इसके अलावा रविवार को जैसे पूरे प्रदेश में बंदी रहेगी, वैसे वाराणसी में भी बंदी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वाराणसी, यानी जिसको काशी मोक्षदायिनी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के महाशमशान और शमशान की, क्योंकि इन 2 शमशानों पर लगातार शवों के आने का सिलसिला जारी है। ये शव न केवल वाराणसी के होते हैं, बल्कि पूरे पूर्वांचल और देश के कोने कोने से आते हैं। लगातार कोरोना की महामारी के चलते ये शव वाराणसी के हरिश्चंद्र, जो निर्धारित किया गया है स्थान कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के लिए, शवदाह के लिए, वहाँ लगातार शवों के आने का सिलसिला जारी है और एक शव को दाह संस्कार करने में 5 से 6 घंटे का इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहीं हरिश्चंद्र घाट पर ही स्थित नगर निगम की देखरेख में संचालित होने वाला गैस सौदागृह भी, जहां रोज़ कुछ 100 का दाह संस्कार किया करता था, वहां भी दर्जनों की संख्या में शव आ रहे हैं, जिसमें कोरोना के भी शव हैं और आम मौतों से हुए भी शव हैं। अब बात मणिकर्णिका की कर लेते हैं, तो मणिकर्णिका घाट पर भी लगातार शवों के आने का सिलसिला जारी है और वहाँ के शवदाह करने वाले डोम परिवार की माने तो जहाँ आम दिनों में 70 से 100 शव आते थे, तो अब ये तादाद बढ़कर 200 से 250 हो गई है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी इससे कहीं ज़्यादा की बात बता रहे हैं और आलम यह है कि अब दोनों ही शमशान यानी मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर लकड़ियाँ कम पड़ने लगी हैं। शव इतना ज़्यादा आ चुके हैं, चाहे वो सामान्य मौतें हुई हों, चाहे कोरोना से मौतें हुई हों, दोनों ही वजहों से शवों के आने का सिलसिला इतना ज़्यादा है कि अब इंतज़ार तो इंतज़ार, लेकिन अब लकड़ियाँ जो शवदाह में इस्तेमाल होती हैं वो भी कम पड़ने लगी हैं और काफ़ी मिन्नत और काफ़ी लोगों को समझाने और मनाने के बाद वहाँ पर मुश्किल से ही स्थान शवदाह के लिए मिल पा रहा है। अब बात कर लेते हैं बंदी की, जो खुद यहाँ पर लोगों ने अपनी समझबूझ के ज़रिए की है। तो वाराणसी का किराना मंडी, जो विश्वेश्वरगंज मंडी के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है और यहीं से पूरे पूर्वांचल में किराना से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं वहाँ उसकी सप्लाई होती है। लेकिन यह मंडी अगले 19 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक स्वतः व्यापारियों ने बंद कर दी है। लिहाजा ये उन लोगों के लिए काम की खबरें हैं जो किराना व्यवसाय से संबंधित हैं या पूर्वांचल में जहाँ यहाँ से वाराणसी के विश्वेश्वरगंज मंडी से व्यवसाय होता है, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी काम वाली खबर है कि वे लोग अपना रोज़गार या व्यापार उस हिसाब से करें, क्योंकि अगले कुछ दिन ये मंडी बंद रहेगी। इसके अलावा बौद्ध धर्मस्थली, बौद्ध उपदेश स्थली सारनाथ को भी अगले 1 महीने तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें तमाम मंदिर, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक जो संग्रहालय है उसको भी बंद कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं उन अस्पतालों की या उन सेवाओं की जिनकी किल्लत के चलते लगातार मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। वाराणसी में कोविड अस्पतालों में लगातार जीवन रक्षक दवाओं से लेकर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की प्रचुरता के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर स्थानीय बाज़ार पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या बहुत ही मामूली से दिखने वाले मास्क या
सैनिटाइज़र या अन्य जो इस समय बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं कोरोना संबंधित, उसकी किल्लत बढ़ चुकी है। लिहाजा अब बाज़ार में इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है, चाहे वो पल्स ऑक्सीमीटर हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे मास्क हो, चाहे किसी तरह की जीवन रक्षक दवाओं का वो क्रम हो। लेकिन इनको लेके लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जहां एक और स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इनकी प्रचुरता की बात कोविड अस्पतालों में कर रहा है और भरसक की कोशिश कर रहा है कि इसकी कमी न होने पाए, तो वहीं इसकी किल्लत स्थानीय बाज़ारों में भी देखने को मिल रही है। अब बात कर लें वाराणसी में बढ़ते कोरोना संक्रमण की, तो आज आई दिन की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर से 850 के लगभग कोरोना संक्रमित नए मरीज पाए गए हैं और अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,500 के पास जा पहुंचा है और लगातार अभी मौतों का सिलसिला भी जारी है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।